और आज का जो हमारा विषय है वो है डाइस पासा। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, डाइस पासा। अब डाइस के अंदर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन एक या दो ज़रूर पूछे जाते हैं, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप बड़ी आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद उनको सोल्व कर पाएंगे। सबसे पहले तो प्यारे विद्यार्थियों, डाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके 6 फलक होते हैं। 6 फेसेस आप कह सकते हैं, फलक आप कह सकते हैं। जैसे एक फेस टॉप पे, सेकंड बॉटम में, थर्ड राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, आगे पीछे। इसके 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस के साथ इसके 12 किनारे होते हैं, 1 2 3 4। हालांकि ये थोड़ा सा राउंड किया गया है, लेकिन लगभग जो फेसेस होते हैं उनको किनारों वाला ही मानते हैं हम। 1 2 3 4, 4 ऊपर है, 4 नीचे, 8 9 10 और ये 11 और ये 12। इसके अंदर 12 इसके किनारे हैं। और कोणों की बात करें तो कॉर्नर, जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा सा राउंड किया हुआ, अदरवाइज इस पे 8 कॉर्नर होते हैं, वर्टेक्स जिसको आप बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास डाइस है, पासा है। लूडो गेम आपने इसके साथ खेला होगा कभी न कभी। तो आज हम इसी पासे के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से आपके जो एग्ज़ाम में सम मिलते हैं वो इस प्रकार से मिलते हैं कि जो एक अगर किसी फलक के ऊपर, किसी फेस के ऊपर लिखा हो तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो डाइस है जिससे आप लूडो गेम खेलते हैं, ये डाइस हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है। हम 2 प्रकार के डाइस के बारे में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। मेरे हाथ में जो डाइस है या आप लोग जिससे खेलते हैं वो डाइस होता है स्टैंडर्ड डाइस। इसको हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा। आज हम टाइप 1 के बारे में करेंगे। अब स्टैंडर्ड डाइस की क्या विशेषता होती है वो देखिए। यहाँ जो 1 लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में आपको 6 मिलेगा। ये 6, ये 6, ये 1, सॉरी ये 6, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में 1। यानी कि जो अपोजिट फेस होते हैं उनका सम हमेशा 7 होता है। आप इधर देख पा रहे होंगे ये कितना, 4। अगर आप ये 4 टॉप पे है तो इसकी बॉटम में देखिए, इसकी बॉटम में आपको मिलेगा 3। ये स्टैंडर्ड डाइस की पहचान है। इनके अपोजिट फेसेस, विपरीत जो फलक हैं, उनका सम आपको हमेशा कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। आप इधर देख पा रहे होंगे ये हमारे पास 5 है, और 5 के बिल्कुल अपोजिट अगर आप देखते हैं ये 2, तो 5 और 2 7। तो आपको याद रखना है, जब भी अपोजिट फेसेस के ऊपर जो डिजिट लिखे होते हैं उन डिजिट का सम अगर 7 आ जाता है तो कौन सा डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है। और प्यारे विद्यार्थियों, स्टैंडर्ड डाइस के सम करना बड़े आसान हैं। इसमें क्या पूछता है वो, अपोजिट डिजिट पूछता है। जैसे आपको ये बोल देगा कि 5 है और 5 के अपोजिट साइड में क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि टोटल 7 होता है तो उधर क्या मिलेगा, आपको 2 मिलेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर हम पहचान कैसे करेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं है। तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा, एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये पासे जो हैं, जो पूछे जाते हैं सम, वो पूछे जाते हैं स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस पे। हालांकि स्टैंडर्ड डाइस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, जनरल डाइस से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों को करेंगे। एक और भी होता है ओपन डाइस, अभी उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज के वीडियो में तो इतना ही हो पाएगा स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस के बारे में। अब इस स्टैंडर्ड डाइस के अंदर क्या होता है, जब आप पेपर के ऊपर ड्रा करते हो, स्टैंडर्ड डाइस हो चाहे जनरल डाइस हो, तो आप 3 फलक को ही देख पाते हैं। जैसे डाइस को हमने रख दिया तो हम उसके 3 ही फेसेस को देख पाएंगे। जैसे मुझे ये फेस, ये 1 वाला और 4 वाला और 5 वाला फलक मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे आप भी 3 को ही देख पाएंगे, ड्रा करेंगे तो भी आप 3 को ही देख पाएंगे, क्योंकि 2 डायमेंशन फिगर है। अब पहचान कैसे करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, दोनों के बारे में बताऊंगा। देखिए, जो
आपका स्टैंडर्ड डाइस है, उस स्टैंडर्ड डाइस में जो फलक आपको दिखाई देंगे किन्हीं भी एडजेसेंट फलक का, एडजेसेंट का मतलब आप निकटवर्ती कह सकते हो, पड़ोसी कह सकते हो, किन्हीं भी पड़ोसियों का जो योग है वो आपको 7 नहीं मिलेगा। अगर 7 मिल जाता है तो आप मान लेना कि वो जो डाइस है वो स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड के बजाय कौन सा डाइस है, वो जर्नल डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में जो फलक हैं, आपको जो फलक दिखाई कोई भी देख लीजिए, जैसे इधर 5 है, इधर 4 है, इधर 6 है, जो इधर 6 है, जो भी पास पास वाले पासे होते हैं उनका योग कभी भी 7 नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पता है अपोजिट वाले का 7 होता है, तो साथ वाले का तो जो एडजेसेंट है, जो पड़ोसी है, उनका तो साथ नहीं मिलेगा। यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे इस फिगर के अंदर, जो मैंने फिगर बनाया है इसके अंदर विपरीतों का योग 7 होगा जो अपोजिट हैं, और निकटवर्ती का योग 7 नहीं होगा। तो आप बड़ी आसानी से पिक्चर को देख के, फिगर को देख के आप बता पाएंगे ये स्टैंडर्ड है या फिर जर्नल डाइस है। तो यहाँ देखते हैं ये जो डाइस है इसको, इसकी मान लीजिए पहचान करनी है आपको, तो कैसे पहचान करेंगे ये देखिए, इनको ऐड करके देख लेते हैं। 1 + 2, जैसे एडजेसेंट को देख रहे हैं हमें 3 ही दिखाई दे रही है, 3। अब 2 और 3 को ऐड करेंगे, 2 + 3 = 5, 1 + 3 = 4। तो हम देख पा रहे हैं कि नहीं भी एडजेसेंट साइड का योग 7 नहीं है। तो ये जो हमारा डाइस है ये स्टैंडर्ड डाइस होगा। अब इस पे अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं 1, क्योंकि अपोजिट डाइस का जो सम है वो 7 होता है। तो 1 के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिजिट होगा वो 6 होगा। अगर 6 का पूछ लेता तो 1 होगा, 2 का अपोजिट जो है वो 5 होगा, और 5 का 2 होगा, 3 का 4 और 4 का 3। ये फिक्स होता है प्यारे विद्यार्थियों स्टैंडर्ड डाइस के अंदर। अभी यहाँ पे और 2 एग्जांपल मैंने ले रखे हैं, एक बार स्टैंडर्ड डाइस को ही देख रहे हैं हम। जैसे यहाँ पे 3 है, तो 3 का अगर अपोजिट पूछ लिया जाए तो क्या होगा, 3 का जो अपोजिट है वो हमारे पास 4 होगा, क्योंकि सम जो है 7 होना चाहिए। 5 का अपोजिट हमारे पास क्या होगा, 5 का अपोजिट, 5 का अपोजिट 2, और 6 का जो अपोजिट डिजिट है वो क्या होगा, वो होगा 1। आप 2 का पूछा जाए तो 5 बता दीजिए, 1 का पूछा जाए तो आप 6 बता सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस में हमारा इतना ही काम है। अब 1 का अगर बताना हो तो 1 का 6, 5 का 2, 4 का 3। बस स्टैंडर्ड डाइस के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अपोजिट डिजिट पूछा जाता है, वो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। अब आते हैं हम जर्नल डाइस के ऊपर। जर्नल डाइस में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, जर्नल डाइस के अंदर जो एडजेसेंट साइड हैं, एडजेसेंट से मेरा मतलब है पड़ोसी, जैसे 5 और 2 पड़ोसी हैं, 5 और 3 पड़ोसी हैं, 2 और 3 पड़ोसी हैं, जब इनका सम 7 आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि वो जर्नल डाइस है। और कई बार प्यारे विद्यार्थी वो क्या करते हैं, कई बार डिजिट देने के बजाय वो कलर दे देते हैं, हरा, पीला, लाल, या फिर ABC दे देते हैं, या फिर कोई चिन्ह दे देते हैं, जैसे कोई भी परसेंटेज का दे देंगे या फिर @ का दे देंगे। इस प्रकार से अगर ऐसे पास से आते हैं तो वो भी जर्नल डाइस के अंदर ही काउंट होते हैं। और जब डिजिट दिए होते हैं तब पहचान करनी आसान है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जो निकटवर्ती साइड होते हैं, फलक होती हैं, उनका सम जो है वो 7 मिलता है। इस पासे को देखते हमें पता चल रहा है 2 + 5 = कितना हुआ, 7 हुआ। तो स्टार्टिंग में ही पता चल रहा है। तो ये कैसा डाइस है, ये हमारे पास जर्नल डाइस है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब जर्नल डाइस के अंदर भी अपोजिट डिजिट आपसे पूछा जाएगा। कोई भी इसके अंदर 2 फिगर मिलेंगे आपको, 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 4 भी मिल सकते हैं, 2 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे कम से कम। जब इसके अंदर आपको किसी भी डिजिट का अपोजिट अंक बताना है, अपोजिट फलक पे क्या लिखा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, 2 प्रकार से आ सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। या तो जैसे 2 फिगर दिए हुए, 2 फिगर की मैं बात करूं लूँ एक बार, 2 फिगर दिए हुए, या तो उन दोनों फिगर के अंदर 1 डिजिट कॉमन होगा या फिर 2 डिजिट कॉमन होंगे। पहले मैं बता रहा हूं, 1 डिजिट कॉमन हो तब क्या करते हैं, जब 1 डिजिट कॉमन हो तब हम क्या करते हैं, जैसे दोनों के अंदर, अब एग्जाम्पल नंबर 1 को देखिए, 5 और 5 कॉमन है, ठीक है, हमने इस 5 को ले लिया। 5 को लेने के बाद आपको करना क्या है प्यारे विद्यार्थियों, इस 5 से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना। क्लॉकवाइज का अर्थ है जैसे घड़ी की सुई घूमती है, घड़ी, जैसे ये हमने एक घड़ी बना ली मान लीजिए,
इस घड़ी कैसे घूमती है इसकी सुई, जैसे यहाँ पे है, यहाँ से इस प्रकार से चलती है, ये डायरेक्शन मिलती है, ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में चलते हैं। जब इस डायरेक्शन में चलते हैं तो इधर बी सी या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, हम क्लॉकवाइज को ही पकड़ लेते हैं। 5 कॉमन डिजिट, सबसे पहले कॉमन डिजिट लेंगे। जैसे इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, 3 का अपोजिट क्या होगा, 5 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, 6 का, 3 का, किसी का भी पूछा जा सकता है। तो उसे सोल्व कैसे करते हैं उसका तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 5 ले लिया। 5 लेने के बाद जब आप क्लॉकवाइज घूमते हैं तो हमारे पास आता है 2, और 2 के बाद हमारे पास आता है 3। ठीक इसी प्रकार से सेकंड फिगर में भी कॉमन के नीचे कॉमन लिखेंगे, कॉमन के नीचे कॉमन लिखने के बाद 5 के नीचे 5, और क्लॉकवाइज घड़ी की सुई जैसे घूम रही है, यहाँ पे 6 और ये 4 3 के नीचे आ जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों देख के आप बता सकते हो, जो जिसके नीचे आया वो उसका अपोजिट है। 2 का अपोजिट क्या होगा, 6। 3 का अपोजिट क्या होगा, 7। और अब एक डिजिट और रहता हमारे पास, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सर 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आप ध्यान दीजिए, अब जो डिजिट नहीं है, जैसे हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कौन गायब है, 1। तो 5 का जो अपोजिट होगा वो कौन होगा, 1 होगा। तो आप किसी भी डिजिट का अपोजिट बता सकते हैं जब जर्नल डाइस हो और एक डिजिट कॉमन हो। क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड जो एग्जांपल हमारे पास, इसमें भी कॉमन कौन है, वो 1 है, दोनों के अंदर कॉमन 1 है, तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। इसमें से 1 को लीजिए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे। 1 के बाद 3 और 3 के बाद 6। यहाँ से भी क्या करेंगे, 1 के बाद 5 और 5 के बाद 2। पहचान मैंने आपको बताई दी थी। दोनों जैसे ये जो है ना, ये उछाले गए एक ही पासा है, एक ही पासे को 2 बार उछाला गया है, 2 बार उछालने से परिणाम प्राप्त हुए हैं। वो दोनों सिचुएशंस यहाँ पे दर्शाई गई हैं। ये भी एक में अगर आपको 7 सब मिल जाता है किसी भी एक डाइस में, तो आप समझ लेना कि ये जर्नल डाइस की बात हो रही है। यहाँ पे अब हमने देख लिया था 5 और 2 7 जर्नल है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसमें 6 और 1 7, 5 और 2 7, दोनों से ही पता चल रहा है जर्नल डाइस है। तो कॉमन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और 1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 के बाद 6। यहाँ से फिर हमने 1 को ले लिया, 1 कॉमन के नीचे कॉमन रखा, फिर 5 और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 के बाद फिर 2। अब यहाँ से हम अपोजिट डिजिट निकाल सकते हैं। 3 का जो अपोजिट होगा 5 होगा, 6 का जो अपोजिट होगा 2 होगा, या यूँ कह सकते हैं 2 का 6, 5 का अपोजिट 3, और 1 का अपोजिट क्या रहेगा, जो डिजिट गायब है, जो इसके अंदर नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है, तो 1 का जो अपोजिट होगा प्यारे विद्यार्थी वो क्या होगा, 4, या यूँ कह सकते हैं 4 का अपोजिट 1 होगा। तो इस प्रकार से हम जर्नल डाइस के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास एक फिगर और है। इस फिगर के अंदर हम देखते हैं, हमारे पास इस फिगर के अंदर आप देख पा रहे होंगे 2 कॉमन है, या 2 5 2 5 2 5 2 5, सम का तो पता चल ही रहा है, जर्नल डाइस है, दोनों का योग 7 आ रहा है। तो यहाँ इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, एक तो इसमें ऐसे आता है, जैसे कॉमन वाले को छोड़ के बाकी जो बचा हुआ है वो डिजिट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आप 2 2 5 5 मैच कर रहे हैं, तो जो 3 डिजिट है यहाँ पे, ये 3 हमेशा 4 के अपोजिट होगा। बहुत आसान है, जब 2 कॉमन दे रखे हो तो और भी आसान हो जाता है फिगर सोल्व करना। 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 4, क्योंकि 2 कॉमन मिल गए। अब इसमें कई बार ये भी पूछ लेता है कि 2 का अपोजिट क्या होगा। तो जैसे 2 का अपोजिट पूछ लिया जाए तो आपको ये देखना है प्यारे विद्यार्थियों कि 2 के जो एडजेसेंट है वो इसके अपोजिट नहीं हो सकते। जो भी इसका पड़ोसी है, जो भी इसका एडजेसेंट है, वो कभी भी डाइस के ऊपर उसका अपोजिट तो कम से कम नहीं हो सकता। तो 2 का जो एडजेसेंट है वो कौन है, 3 है। 2 का एडजेसेंट 3 है, तो 3 तो इसका अपोजिट नहीं हो सकता। 2 का एडजेसेंट 5 है, 5 भी इसका अपोजिट नहीं हो सकता। फिर यहाँ से देखते हैं 2 का एडजेसेंट 4 है, 4 भी, एडजेसेंट का मतलब निकटवर्ती पड़ोसी, 4 भी नहीं हो सकता। 2 का कभी हो ही नहीं सकता है अपोजिट। तो अब ये 3 तो नहीं हो सकते, 4 2 3 4 5 ये तो नहीं हो सकते। तो 2 का अपोजिट कौन हो सकता है, 2 का अपोजिट आपको मिलेगा या तो 1 और या फिर क्या मिलेगा 6। 1 और 6 में से आंसर होगा, कोई भी एक हो सकता है, दोनों नहीं होंगे।
आपको ऑप्शन में बीच में और मिल जाएगा। अगर ये ना भी मिले तो फिर लास्ट में ऑप्शन मिलेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। जो दिए गए आंकड़े हैं वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए लास्ट ऑप्शन ज्ञात नहीं किया जा सकता के ऊपर हम टिक कर सकते हैं, या फिर ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सम को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर जैसे किसी कोई भी डिजिट है हमारे पास, उसका मान लीजिए अपोजिट करना है, तो वही तरीका, डाइस तो 3 दे रखे लेकिन हमें 2 ही पकड़नी होती हैं। मान लीजिए हमने फर्स्ट 2 डाइस ले ली। फर्स्ट 2 डाइस में देखते हैं हमारे पास जो कॉमन डिजिट है, दोनों के अंदर कॉमन देख पा रहे हैं, हमारे पास कॉमन 6 है। वैसे भी जनरल डाइस की पहचान का बारे में मैंने बता दिया, 6 और 1 7 होता है, तो 7 इसका निकटवर्ती फलकों का योग है, तो ये जनरल डाइस है। कॉमन लिया 6 के बाद में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं 4, और 4 के बाद में फिर 1 क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। यहाँ से भी 6 कॉमन लेते हैं। 6 जो ही कॉमन लिया, 6 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3, और 3 के बाद हम पहुँच जाते हैं 5 के ऊपर। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों हम देखते हैं 4 का जो अपोजिट है वो कौन होगा, 3 होगा, और 1 का जो अपोजिट है वो कौन होगा, 5 होगा। और यहाँ से एक चीज़ यहीं से पता चल जाएगा, 4 का जो अपोजिट है वो हमारे पास 3 होगा, और 1 का जो अपोजिट हमारे पास क्या होगा, 5 होगा। और ये भी देख लेना, अगर एक से ज़्यादा आकृतियाँ दी हुई है ना, तो जब अपोजिट निकालते हो तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, कहीं कोई ऐसी आकृति ना दे रखी हो कि उसमें, जैसे यहाँ 4 है, यहाँ अगर बाई चांस 3 दे देता तो फिर हम 4 का अपोजिट 3 नहीं करते, फिर हम इन 2 डाइस को कंपेयर करते, क्योंकि 3 तो इसका एडजेसेंट हो जाता। बाई चांस अगर ऐसा फिगर आता है तो चलिए कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस के अंदर और जब एग्जांपल आएंगे तो और मैं बताता रहूँगा। ये 2 डाइस से हमारा काम चल गया, तो 4 का 3, 1 का 5, और 6 का जो नंबर हमारे पास है अभी अवेलेबल नहीं है, कौन है वो, 2, 6 का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस के अंदर किसी भी दिए गए अंक के अपोजिट अंक को हम बता सकते हैं। तो ये था आज का हमारा। अभी बाकी है, बाकी टाइप 2 के अंदर कल ओपन डाइस करवाऊंगा मैं आपको। और आज का जैसा कि हमारा रूल है कि जब भी कोई टॉपिक करवाया जाता है तो उसके ऊपर मैं 2 क्वेश्चन देता हूं आपको। आज के जो दोनों क्वेश्चन हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी है आज के टॉपिक के ऊपर ही आधारित है, आपको बताना है। आज के क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन ये और सेकंड क्वेश्चन ये। पहले क्वेश्चन में 5 का अपोजिट और दूसरे क्वेश्चन में 6 का अपोजिट डिजिट आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप भी फ़ायदा उठाइए और अपने नियर और डियर तक भी पहुँचाइए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।